नमस्कार, मैं हरीश मिश्रा यानी बनारस वाले मिश्रा जी आप सभी लोगों को सादर प्रणाम करता हूं। और अब जैसा कि जानते हैं कि पूरे देश में किसानों का जो उबाल है, जो गुस्सा है, वो पूरा उबाल और गुस्सा अब दिल्ली की तरफ पहुंच रहा है, दिल्ली की तरफ जा रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के जो मक्कार, इस देश के जो मक्कारी करने वाले लोग हैं, इस देश के साथ जो गद्दारी करने वाले लोग हैं, जो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, वो इस पूरे किसानों के लड़ाई को जो है कांग्रेस का साजिश बता रहे हैं। हम आपको बता देना चाहते हैं, इनके भारतीय जनता पार्टी के जो आका हैं, जिनको हम लोग जो है चोरवा बाबा के नाम से जानते हैं, चोरवा बाबा यानी नरेंद्र मोदी जी, जब से इन्होंने सत्ता पर बैठा है, ये नौजवानों के हक पर चोरी करते हैं, किसानों के हक पर चोरी करते हैं, मजदूरों के हक पर चोरी करते हैं, प्रशासनिक हक पर चोरी करते हैं, देश की संपदा में चोरी करते हैं। इसलिए इनका चोरी करना सबसे बड़ा काम है और भारतीय जनता पार्टी का सबसे प्रमुख एजेंडा जो होता है वो चोरी करना होता है। इसलिए इनके जो प्रमुख होते हैं उनको हम लोग चोरवा बाबा कहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के मक्कारों में बड़ी तेजी से खलबली है। खलबली इसलिए है क्योंकि किसान अब जो है दिल्ली की तरफ कूच कर रहा है, तो शासन और सरकार के जो कोई भी मिनिस्टर या कोई भी नेता के पास इतनी हिम्मत नहीं है जो किसानों के बीच में जाकर के उनके दुख दर्द को समझे। ये किसानों का आक्रोश वही 3 काला कानून है जिसको जबरिया चोरवा बाबा यानी नरेंद्र मोदी ने देश के संसद में जबरिया पारित कराया। और यह काला कानून जो है अंबानी और अडानी के इशारे पर पूरे देश के किसानों के सर पर थोपा है। यह जो लड़ाई चल रही है, किसान कभी भी सड़कों पर जल्दी नहीं आता है किसान, लेकिन आज पूरे लाखों के तादाद में सड़क पर है। और गद्दारी करने वाले जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इस देश के साथ गद्दारी करते हैं। तो मेरे गद्दार और मक्कार भाजपाइयों, जिस रोटी को तुम खाते हो वह रोटी भी पैदा वही किसान करता है जिसको तुम कांग्रेस का एजेंट बता रहे हो। और एक बात बताओ, तुम्हारा आका, तुम्हारा बॉस नरेंद्र मोदी तो ये कसम खा रहा था, तुम्हारा जो है अमित शाह जो गृह मंत्री है वो तो कसम खा रहा था कि पूरे देश से हम कांग्रेस का नामो निशान मिटा देंगे, कांग्रेस खत्म हो गया। और कांग्रेस के इशारे पर लाखों किसान अब सड़कों पर आ गए हैं। अभी पिछले दिनों में लाखों नौजवान सड़कों पर थे। तो इसका यह मतलब है ना कि कांग्रेस खत्म होने वाली नहीं है। कांग्रेस तुम्हारे छातियों पे चढ़ करके तुम्हारे काले नियत को पर्दाफाश करने वाली है। कांग्रेस की ताकत इतनी है कि आज पूरे सवालों के साथ किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे बुनकर हो, वो पूरा का पूरा इतनी ताकत रखती है कांग्रेस की कि उसके किसानों और इन सभी लोगों के सवालों को हल कर सकती है और इनके पक्ष में जाकर के खड़ी होकर के तुम्हारे जैसे गद्दार और काले नियत के लोगों के मुंह पर थूक सकती है। आज पूरा दिल्ली का सल्तनत हिल चुका है। बहुत बड़े शेर बन रहे थे तुम्हारे चोरवा बाबा नरेंद्र मोदी और अमित शाह। क्यों नहीं किसानों के सामने जाते हैं? क्यों डर रहे हो किसानों से? क्यों चोरी किए हो तो क्यों डर रहे हो? चोरी नहीं की हो तो क्यों डर रहे हो? आओ सामने। डकैतों का जो समूह बना करके तुमने इस देश के संपदा को लूटने का काम किया है। अब भी वक्त है भाजपाइयों, और गाली देने से तो ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के चप्पल चोर छाप जो ये आरएसएस वाले लोग हैं और रोटी चोर साले ये जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये सोशल मीडिया पे तुम किसानों को बदनाम कर रहे हो। कहीं ना क्यों रोटी खाते हो किसानों का? मत खाओ, खाओ वही जो है अमेरिका से और पाकिस्तान से बुला करके जो है लोगों का खाना जो है। तो ये मेरे देश के साथियों, मेरे नौजवान साथियों, जहां तक मेरा ये वीडियो जा रहा है, आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग अगर कोशिश करें तो किसानों के पक्ष में दिल्ली तक पहुंचने का काम करिए। नहीं हो पा रहा है तो अपने ही जिले, अपने ही गांव और कस्बे और गली में जो है किसानों के पक्ष में एक दिवसीय धरने पर बैठिए या अपना पर्चा और स्लोगन और ये लेकर के किसानों के पक्ष में जाइए। आज किसान अकेला पूरे देश के अंदर देश की आत्मा के लिए लड़ रहा है। कृषि प्रधान क्षेत्र देश होने के बावजूद भी आज किसानों के साथ अन्याय अगर कोई कर सकता है तो ये गोरे अंग्रेजों और गोरे फिरंगियों के नाजायज औलाद भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के औलाद ही कर सकते हैं। देश के पूरी किसान और नौजवान और मजदूरों, आप लोग देख लीजिए, सबसे बड़ा अत्याचार अगर कोई कर रहा है तो यह देश का चोरवा और डकैत और लुटेरा जो गिरोह है मोदी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, अमित शाह के नेतृत्व में, ये हमारे ऊपर जो है गोलियां चलवाते हैं। ये हमारे ऊपर जो है पानी का कैनन का वाटर
कैनन से प्रहार कराते हैं, ये हमारे ऊपर जो है पत्थर चलवाते हैं, ये हमारा रास्ता रोकते हैं, तो हम देश के किसानों के साथ खड़े होते हैं। क्योंकि हम देश के दोगले औलाद नहीं हैं कि जिसकी रोटी खाएं उसके खिलाफ जा कर के हम खड़े हो जाएं। हम देश के किसानों के पक्ष में हैं। हम दानेदार व्यक्ति हैं, हम शानदार व्यक्ति हैं, हम शानदार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है हम अपनी लड़ाई लड़ना जानते हैं। हम इस देश की मर्यादा और इस देश के आबरू के साथ हैं, यानी देश के किसान के साथ हैं। इसलिए आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, अपने आईडी पर, अपने फेसबुक हैंडल और ट्विटर पर जो है लगातार किसानों के पक्ष में लिखिए। और एक अंतिम चेतावनी देना चाहता हूं, चप्पल चोर भाजपाइयों और रोटी चोर आरएसएस के लोग, इस बात को जान लो, देश के किसानों के ऊपर हमला, तुम्हारी अंतिम जनाजा की तैयारी हो रही है। तुम अंतिम सांसें गिन रहे हो, तुम्हारी चोरी, तुम्हारी डकैती लोगों के सामने आ गई है, इसलिए तुम डर रहे हो। और तुमको बता देना चाहते हैं कि जितना तुम गोलियां किसानों के छातियों पर मारोगे, उतने दुगने तेजी से जो है लोग तुम्हारे तरफ बढ़ेंगे। इस देश में मेरे नौजवान साथियों, दूसरा महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, कहीं कुछ नहीं हो पा रहा है। किसानों के पक्ष में अगर आप खड़ा होना चाहते हैं, आपसे कुछ नहीं हो पा रहा है, तो कोई भी गली गुचे का भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हो, चाहे नेता हो, उसको घूर के देखिए। उसको पहले या तो उसको उसके मुंह पे थूकने की कोशिश करिए, और नहीं तो ठोकने की कोशिश करिए। क्योंकि इस देश के अंदर जो है अब किसान जब उतावला और बेताब होकर के जो है क्रांति के तरफ आगे बढ़ रहा है, तो आपका चुप हो जाना यानी आपको मुर्दा करार कर देना है। आप मुर्दा नहीं, जिंदा बनिए, देश के किसानों के साथ रहिए। उम्मीद है कि मेरी बातों से आप लोग जो है अवगत होकर के अपने गली गुचे शहर के जितने भारतीय जनता पार्टी के गद्दार और मक्कार सदस्य और पदाधिकारी दिखाई देंगे, उनके मुंह पे जरूर थूकिएगा और पूछिएगा कि किसानों के साथ यह गद्दारी क्यों तुमने किया। और चोरवा बाबा, इनका जो चोरवा बाबा यानी नरेंद्र मोदी है, डकैत वाला बाबा यानी जो भारतीय जनता पार्टी का गृह मंत्री अमित शाह है, उसको भी घेरिए। बनारस में लोग आ रहे हैं, हम लोग यहाँ घेरेंगे। आप सभी लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलिए और किसानों के लिए एक कदम जरूर बढ़ाइए। देश का किसान आपको आस भरी और विश्वास भरी निगाह से आपके तरफ देख रही है। आपको उस रोटी की कसम है जिस रोटी से आप अपने औलाद और अपने परिवार का पेट भरते हैं। आज उसी अन्नदाता का अन्नदाता आपको अपने विश्वास भरी निगाहों से देखा, आप उनका साथ जरूर दीजिए। और हमें पूर्ण उम्मीद है कि जब आप उनका साथ देंगे तो इस देश के अंदर जो है इन चोरों का, डकैतों का मुंह और नीयत दोनों सामने आपके आएगा, और इस देश में एक नई शांति और नई क्रांति की जरूरत हो चुकी है, जिसमें आपके सहयोग और आपका साथ बेहद जरूरी है। इस उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत, जय बनारस।